बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली रमज़ान मुबारक की एक बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपी, और वो है ब्रेड रोल की रेसिपी, पोटैटो ब्रेड रोल। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अफ्तारी टाइम बनाने वाली ये एक बेहतरीन रेसिपी है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे आधा किलो आलू। तो इनको हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इनको श्रेड कर लेना है। आप इनको मैश भी कर सकते हैं। मैं इनको श्रेड कर रही हूँ और श्रेड करने से ये काफ़ी बारीक हो जाएंगे। कोई लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेगा इनमें। पोटैटो श्रेड करने के बाद अब इनमें मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने सुरख मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स है हाफ़ टी स्पून, और काली मिर्च पाउडर है, ब्लैक पेपर ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड की है, और खुश्क धनिया और ज़ीरा और हरा धनिया एक छोटी प्याली वो इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्च है बारीक कटी हुई वो इसमें ऐड कर दी है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप हाथ से भी कर सकते हैं और स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं। मटेरियल को हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे अमीज़ा हमारा रेडी हो चुका है, तो इसको एक साइड पे रख देते हैं। और अब इसके बाद जो हमारा प्रोसीजर शुरू होगा वो है ब्रेड की कटिंग। तो ब्रेड को किनारों से ट्रिम कर लेंगे। इस तरह से हमने इनको काट लेना है साइडों से, और जो इनके क्रम्स बचेंगे, जो साइडों से हमने कटिंग इनकी करनी है उनके अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। इसके बाद इसको बेलन के साथ, सॉफ्ट हाथों के साथ इसको प्रेस कर लीजिए। बहुत पतली सी इनकी लेयर हो जाएगी। सारे ब्रेड पीसेस को हमने इस तरह से बेल कर बारीक कर लेना है, पतले से बना लेना है इनको। सारे ब्रेड के पीस रेडी हो चुके हैं। तो अब इनके रोल बनाते हैं। जो अमीज़ा हमने बनाया था उसको थोड़ा सा अंदाजे के साथ सबके अंदर ऐड करके इनको फोल्ड करके इनके रोल बना लेने हैं। इस तरह से सारे ब्रेड पीसेस को इसी तरह से रेडी कर लेना है, इनके अंदर अमीज़ा डालकर। अब यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं, इनको अच्छी तरह से फेंट लेना है क्योंकि इनके साथ ब्रेड रोल्स की कोटिंग करेंगे। सबसे पहले किनारों को डिप करके अच्छी तरह से कोट करेंगे और इसके बाद इनको इसमें रखकर इसको पलटकर अच्छी तरह से इनकी कोटिंग करेंगे। कंप्लीट इनकी कोटिंग होगी फिर ही ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे और इनके ऊपर क्रम्स अच्छे से लगेंगे। अंडों के साथ कोटिंग करने के बाद अब इन पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। आप कोई से भी ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं और बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने घर पर ही ये रेडी करके रखे हुए थे। और इनको अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर लीजिए, सारा कोटिंग कर लीजिए क्रम्स के साथ। तो चलिए यहाँ पे हमारे तमाम ब्रेड रोल्स कोटिंग के बाद रेडी हो चुके हैं। तो अब इनकी फ्राई की बारी आ जाएगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। तो इनको एक एक करके इसमें ऐड कर देते हैं। 4 मिनट तक इनको बिल्कुल भी हमने हिलाना नहीं है ताकि नीचे से सुनहरी सा इनका ब्राउन कलर आ जाए। दूसरी तरफ से भी तकरीबन 4 मिनट ही लगेंगे इनको फ्राई करने में, और तकरीबन टोटल 8 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। तो अब ये काफ़ी हद तक गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इनका। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सेम इसी तरह बाकी रोल्स भी रेडी कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इनको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए मेरे चैनल ज़ाहिदा फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप देख सकते हैं ये कितने मज़े के रोल बने हैं और अफ्तारी में ये बेहद ज़रूरी हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।